स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। इस एक्सरसाइज से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग का आगे के कुछ एक्सरसाइज में होगा। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हो सकता है, मैक्सिमा मिनिमा में हो सकता है, तो आगे इसका यूज़ होगा। और ये तुम लोग के लिए कुछ नया भी नहीं है, हम लोग इसको 7.1 में भी यूज़ किए हैं। इसके अलावा क्लास 11 का ये चीज़ है। क्लास 11 में एक चैप्टर था ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीख लो यहाँ पे। इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। ये सीखना ज़रूरी है तुम लोग के लिए। जैसे देखो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी दिया हुआ है ना। अब इनइक्वालिटी में एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वालिटी में तो बहुत बार हम लोग किए हैं, जैसे 2x+10 इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू जब 0 रहता है तो इस तरह क्वेश्चन तो बहुत बार हम लोग सॉल्व किए। यहाँ पे एक्स को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5। लेकिन जब इक्वल टू की जगह में इनइक्वालिटी आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, या फिर लेसर देन आ जाए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू आ जाए, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या इक्वालिटी में जैसे सॉल्व करते हैं वही प्रोसेस होता है या कुछ अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। इक्वालिटी वाला कंसेप्ट हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास में एक तरीका होता है जिससे हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक नंबर लाइन का हेल्प लेते हैं। जैसे देखो मेरे पास में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 दिया है। अब हमसे बोला जाएगा सर x को सॉल्व कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पे रखेंगे a, यहाँ रखे b। एक बार हम b से ग्रेटर चेक करेंगे, तो ये b से ग्रेटर जब उठोगे ना तो ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद में नेगेटिव, फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो मेरे क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन 0, तो मेरा आंसर क्या होगा, बी से ग्रेटर वाला मेरा आंसर होना चाहिए। यानी कि एक्स बिलोंग किससे करेगा, बिलोंग बी ग्रेटर। अच्छा बी से ग्रेटर मतलब बी से कहाँ तक, पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी तक। तो मेरा आंसर एक बार जाएगा बी से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद में देखो ये भी तो है ना, ये भी पॉजिटिव है, तो ए से लेकर कहाँ तक आएगा, ए से लेस मतलब माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, ए तक। ठीक है। अब बीच में लगा देते हैं यूनियन, क्योंकि दोनों आंसर है मेरा ना, तो बीच में लगा दिया यूनियन। तो ये हम लोग का इनइक्वालिटी का आंसर हो गया। एक्स का आंसर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू दिस। इक्वालिटी में तो भाई एक्स का वैल्यू 1 2 3 इस तरह आता है, पर इनइक्वालिटी में जो आंसर आता है वो इंटरवल में आता है, माइनस इन्फिनिटी से ए तक और बी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इस तरह इंटरवल में हम लोग का आंसर आता है इनइक्वालिटीज का। तो इस तरह का कंसेप्ट यूज करेंगे। तुम लोग को याद रखना होगा कि अगर इंटरवल का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो दोनों माइनस में होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं आ गया x-2 x-3, हाँ ठीक है चलेगा। लेकिन अगर आ गया x+2 x-3 तब नहीं चलेगा, तो इसको माइनस में कन्वर्ट करना होगा। x+2 का हम लोग लिख देंगे ऐसा, देखो x माइनस माइनस टू, माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है तो x-3 रहने दो उसको। अब जरा कंपेयर करो x माइनस ए और x माइनस बी से कंपेयर करो। तो यहाँ देखो b की जगह में कौन है 3, और यहाँ a की जगह में कौन आ गया, इस बार -2 आ गया। तो अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग का प्लस रहेगा तो ऐसे माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। चलो सब स्टार्ट करेंगे और इजी लगेगा। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखो x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 और ग्रेटर देन 0। ये यहाँ से यहाँ तक ठीक है, ये देखो प्लस में आ गया, तो उसको भी माइनस में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे हम। अच्छा इसे x को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 0, हाँ से लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद देखो ये दोनों तो माइनस में है ऑलरेडी, ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 5। अब इसको माइनस में कन्वर्ट करना होगा, तो लिखेंगे x माइनस माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब एक नंबर लाइन लेंगे हम लोग। नंबर लाइन में यहाँ पे जितना भी नंबर्स है, x के साथ में जो भी नंबर्स है सबको प्लॉट करेंगे। लेकिन प्लॉट कैसे करेंगे, लेसर से ग्रेटर या ग्रेटर से लेसर। तो बताओ इसमें सबसे लेसर कौन है, 0 2 5 और -3। सबसे कम -3 है, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 5। 5 से ग्रेटर चेक करो तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो उसका इंटरवल कौन कौन आएगा, देखो ये वाला इंटरवल चलेगा इसका, पॉजिटिव वाला, ये वाला इंटर चलेगा और ये वाला इंटरवल चलेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर x
एक्स का सोल्यूशन क्या निकला देखो, एक है हम लोग का -3 से लेसर मतलब कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो एक इंटरवल आएगा हम लोग का माइनस इन्फिनिटी से -3, दोनों में राउंड ब्रैकेट दो। राउंड ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ इक्वल टू लगा होता तो यहाँ -3 में स्क्वायर ब्रैकेट आता, ऐसा हो जाता माइनस इन्फिनिटी -3 ऐसे आ जाता। और इन्फिनिटी में तो ऑलवेज राउंड ब्रैकेट होता है, क्योंकि इन्फिनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता नहीं है ना, हमेशा इन्फिनिटी से वो लेसर ही रहेगा, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट है। पर अगर यहाँ क्वेश्चन में इक्वल टू लग जाता तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता। अच्छा दूसरा क्या है, 0 से 2, तो यूनियन 0 से 2। तीसरा देखो फिर क्या है, 5 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, 5 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इतना बड़ा इसका क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। अब तुम लोग एक बार यहाँ पे पुट करके देख लो, 5 से ग्रेटर जो भी वैल्यू पे सोचोगे ना, देखना इसको सिंप्लीफाई करके ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 5 से ग्रेटर मतलब क्या, 6 सोच लो, 6, तो ये 6 मतलब क्या, पॉजिटिव। यहाँ 6 सोचेंगे तो 6 - 2 4 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, 6 + 3 पॉजिटिव, वो सब पॉजिटिव है। तो यहाँ से तक जो भी सोचेंगे क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर 2 से 5 के बीच में सोचेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। 2 से 5 के बीच में 3 सोच लो, अगर यहाँ 3 सोचेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ 3 सोचेंगे पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 5 नेगेटिव, 3 + 3 पॉजिटिव। सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो नेगेटिव आएगा, सही है। तो ये हो गया हम लोग का इसका इंटरवल। अभी एक दो और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2, इसमें थोड़ा काम करना होगा, इसको ब्रैकेट में लाना होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको मिल्टन फैक्टर किया जाए। मिल्टन फैक्टर अगर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 = 4। 4 का ऐसा एलसीएम लेना है कि ऐड करके 5 आ जाए, तो 4 × 1 = सही रहेगा, क्योंकि 4 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5। ऐड करके माइनस में लाना है तो दोनों माइनस, तो हो गया x⁴ माइनस 4x² - 1x² + 4 > 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन है, x² - 4, यहाँ पे सिर्फ माइनस कॉमन है तो x² - 4 > 0। अब देखो इन दोनों में फिर क्या कॉमन होगा, x² - 4, हाँ यहाँ पे हो जाएगा x² - यहाँ 1 है समझ लो, तो 1 > 0। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x² - 4 देखो 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 4 के लिए लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 देखो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर > 0। क्या फायदा वो 4 को 2 का स्क्वायर लिख करके, फॉर्मूला बन गया ना, देखो a² - b² क्या होता है, a + b यानी कि x + 2, a - b यानी कि x - 2। उसी तरह यहाँ पर भी a² - b² लगेगा, a + b × a - b > 0। अभी हम तुम लोग क्या बताए थे एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, कि इंटरवल में सजाने से पहले सभी नंबर्स किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। पर देखो ये दोनों तो प्लस में आ गया, तो इसको माइनस में कन्वर्ट किया जाए। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो x - -2, यहाँ पे फिर x - 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग x - -1, फिर x - 1 > 0। देखो सब माइनस में आ गया। अब इसको लगाएंगे हम लोग इंटरवल का काम। तो इंटरवल में जो सबसे छोटा है पहले यहाँ पे लिखो, तो देखो यहाँ पे है 1 -1 2 -2, इन चारों में सबसे छोटा कौन है, -2, उसके बाद -1 फिर 1 फिर 2। अब देखो जैसे इस साइड में देखेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एक बार बैठा के तुम लोग देख लेना, जिसे -1 और 1 के बीच में देखो 0 आता है। अगर हम लोग यहाँ पे 0 बैठा करके देखें तो कहीं भी बैठा लो, यहाँ भी बैठा सकते हो। अगर 0 बैठाएंगे तो देखो 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव आया, तो 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कि मिला जुला के क्या होगा, पॉजिटिव। ये हम लोग ऐसे जस्ट चेक कर रहे हैं, बाकी यहाँ तो काम हो ही जा रहा है। अब जरा क्वेश्चन देखो हम लोग क्या है, > 0 वाला है ना, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव लेना होगा। ये वाला लेंगे, ये वाला और ये वाला, तो लिखेंगे द सोल्यूशन सेट। तो उसका देखो सोल्यूशन का जो सेट तैयार होगा वो क्या होगा, या सोल्यूशन फॉर एक्स लिख लो। सोल्यूशन फॉर एक्स क्या तैयार होगा, देखो एक होगा 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक -1 से 1, और एक -2 से कहाँ तक, -∞ तक। तो -∞, -2,
और -2 में लगा देंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इस पर इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। इन्फिनिटी में कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं -2 पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या, हम -2 पे ऐसे हाथ रख सकते हैं, लेकिन अगर हम माइनस इन्फिनिटी में अगर ये लगा दिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, मतलब हम माइनस इन्फिनिटी में हाथ रख सकते हैं, पर माइनस इन्फिनिटी तक कोई पहुंच पाओगे या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई पहुंच पाओगे, तो हाथ कैसे रखेंगे हम लोग। तो इसीलिए कभी भी इन्फिनिटी में हम लोग का स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है। हमेशा हम लोग इन्फिनिटी से कहाँ होते हैं, लेसर होते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि 1 पे हाथ रख सकते हैं, आपको ये लगा दिया इन्फिनिटी पे स्क्वायर ब्रैकेट, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, तो क्या हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो स्क्वायर ब्रैकेट कैसे लगेगा? तो जहाँ पहुंच पाएंगे वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, इन्फिनिटी में कभी नहीं लगेगा। यूनियन अब कौन आएगा, देखो -1 से 1 तक, -1 से 1, फिर देखो यूनियन 2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हो गया इसका सोल्यूशन सेट। देख लो कितना इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2.1, इसमें तो क्या करना है, यहाँ पे x³ है, x-1 x-2 और क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे x² इंटू x³ के लिए, और साथ में क्या है x-1 x-2। यहाँ पे देखो इसको लेकर के हम लोग को कंफर्म है कि जो x² होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम लोग का x² क्या है, पॉजिटिव है। इसका साइन हम लोग को पता है, तो इसको हम लोग अपने कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे। कैलकुलेशन में आएगा हम लोग का सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ x इंटू x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। ये x मतलब x-0 है, और यहाँ पे x-1 x-2 सभी माइनस में होना चाहिए था, तो है सब माइनस में। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको पुट करो, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 0, फिर 1, फिर 2, 2 से ग्रेटर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लोग क्वेश्चन देखो पॉजिटिव वाला है, तो जाहिर सी बात है ये वाला आएगा, ये इंटरवल आएगा। 2 से ग्रेटर मतलब क्या, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, उसके बाद एक आएगा हम लोग का 0 से 1, बस 2 ही आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर x, सॉल्यूशन फॉर x देखो तब क्या हो जाएगा हम लोग का, एक होगा हम लोग का 0 से 1, तो लिखेंगे 0 से 1। अच्छा क्वेश्चन में देखो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना, याद से राउंड ब्रैकेट देना होगा। फिर 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो लिखेंगे यूनियन 2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। हो गया सोल्यूशन सेट इसका। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट, यहाँ पर देखो x² के बारे में बोला है लेसर दैन इक्वल टू 0। तो हम लोग का x² तो 0 से लेसर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 0 हो सकता है। हम बोल सकते हैं x² हम लोग क्या होगा, 0 हो सकता है। तो x² अगर 0 है तो हम लोग का x का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका काम हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, देखेंगे नाउ x-2 x-1 पहले लिखो, x-1 x-2 क्या लेसर देन इक्वल टू 0। अब इसको इंटरवल में लगा दो 1 2, एक 2 से ग्रेटर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ तो हम लोग का नेगेटिव ही चाहिए ना, क्वेश्चन देखो लेसर देन इक्वल टू वाला है तो नेगेटिव चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, सिर्फ 1 से 2 तक। तो लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट ऊपर में भी तो है, सोल्यूशन सेट फॉर x, यहाँ पर भी तो है, एक है 0 यूनियन, फिर 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। तो लिखेंगे 1 से 2। अच्छा यहाँ पे देखो इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो राउंड ब्रैकेट नहीं लेना, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, 1 से लेकर के 2। हो गया इसका सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बोला है सॉल्व फॉर x। अब यहाँ देखो x के लिए सॉल्व करना हम लोग को, पर ये तो फ्रैक्शन में दिया है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मान लेते मेरे पास में है 1/2 लेसर देन 1, और एक है मेरे पास में 1/-2 लेसर देन 1, दोनों ही सही है। 1/2 1 से लेसर होता है, 1/-2 भी 1 से लेसर होता है। अब इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इनइक्वालिटी को, तो यहाँ देखो बाई में 2 है ना, तो बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे में 2 है तो बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो हो जाएगा 2 × 1/2 लेसर देन 1 × 2। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 कट, क्या बचा 1 लेसर देन 2 1 ज़ा 2। तो देखो क्या आ गया 1 लेसर देन 2, सही है। अब आते हैं यहाँ पे देखो नीचे में क्या है -2 है ना,
तो बोथ साइड -2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो -2 इंटू 1/-2 लेसर देन 1 इंटू -2। देखते हैं ये सही हो रहा है कि नहीं। -2 कट, क्या बचा 1, लेसर देन 1 इंटू -2 क्या होता है -2। अब बोलो क्या ये सही हुआ? क्या 1 -2 से लेसर होता है? बिल्कुल नहीं। तो देखो ये गलत हो गया ना। तो इसीलिए हम लोग बचपन से एक चीज़ सीखते हैं कि अगर कभी भी माइनस से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं। जैसे -2 से अगर हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो। जैसे लेसर देन है तो क्या कर देंगे, ग्रेटर देन। अब लिखेंगे 1 इंटू -2 कट, क्या बचा 1, ग्रेटर देन 1 इंटू -2 क्या होता है -2। ये सही हुआ। देखो 1 क्या है, -2 से ग्रेटर है। इसीलिए जब भी हम लोग बचपन से सीखे हैं कि जब भी हम लोग माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इस टाइम में इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है। लेसर क्या बनता है, ग्रेटर, और ग्रेटर क्या बन जाता है, लेसर। तो देखो जब हमको कंफर्म हो कि हमको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड तो हम इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। जब हमको कंफर्म हो कि हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो हम इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। लेकिन सोचो अगर हमको कंफर्म ही ना हो कि जो नंबर से मल्टीप्लाई करें वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अब उस टाइम क्या करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नीचे में क्या है x-2। तो वैसे तो लग रहा है कि x-2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, इससे मेरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या तुम लोग को पता है x-2 पॉजिटिव है या नेगेटिव? नो आइडिया, x का तो वैल्यू ही नहीं जानते हम लोग। तो अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा, x-2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया और साइन को चेंज नहीं किया, मतलब वो मान रहा है कि x-2 ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। पर हम तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, x का तो वैल्यू पता ही नहीं हम लोग को। x का वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर रहा तो पॉजिटिव होगा, 2 से लेसर रहा तो नेगेटिव होगा। तो क्या हम इसको ऐसा करें, देखो तो क्या हम x-2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो इसका साइन नहीं पता ना। तो क्या करें? तो उसके लिए हम लोग का देखो एक टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। कंसेप्ट समझ में आ गया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 1/x-2 लेसर देन इक्वल्स टू 1 है। अगर कोई स्टूडेंट x-2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता, इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता है, मतलब वो एडमिट करता है कि x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा। कैसे एडमिट कर लिए? अगर कोई बच्चा बोलता नहीं सर x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, मतलब वो ये एडमिट करता कि x का वैल्यू 2 से लेसर है। भाई पता कैसे चलेगा? तो उस केस में हम लोग एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बारे में हमको कंफर्म हो कि हाँ सर इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, और जिससे हम लोग का काम भी बन जाएगा। देखो एकदम बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, और उसी टेक्निक को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अगर हम ऐसा करें, बोथ साइड x-2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम बोथ साइड x-2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी देखो क्या होगा, x-2 होल स्क्वायर इंटू 1। देखो अगर हम बोथ साइड ऐसा करें तो देखो यहाँ पे x-2 ये पावर कट हो गया, क्या बचा, x-2 बचा। अब देखो x-2 का जो होल स्क्वायर है इसके बारे में हमको कंफर्म है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो बोथ साइड हम लोग क्या किया, x-2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया हम लोग। यहाँ पे देखो क्या बचा, लेसर देन इक्वल्स टू x-2 होल स्क्वायर। अब x-2 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, 0 बच जाएगा, 0 लेसर देन इक्वल्स टू x-2 होल स्क्वायर माइनस x-2। अब देखो 0 लेसर देन इक्वल्स टू, इसमें क्या कॉमन है, x-2 कॉमन है, क्या बचेगा, x-2 माइनस 1। 0 लेसर देन इक्वल्स टू x-2, यहाँ पे क्या होगा, x-3 होगा। अब देखो इसको पहले लिख लो, इसको ऐसे लिखो, x-2 x-3 ग्रेटर की तरफ था ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बोलो इसको तो नंबर लाइन में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन देखो कुछ स्टेप्स का काम किया, देखो तो बहुत ईजी हो गया। अब तो हम लोग इसको आराम से नंबर लाइन में ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, यहाँ लेंगे 2, यहाँ लेंगे 3, तो 3 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो सोल्यूशन फॉर एक्स क्या हो जाएगा, देखो सोल्यूशन फॉर एक्स हम लोग का पॉजिटिव कंडीशन है ना, तो एक ये वाला लेंगे, एक ये वाला लेंगे, एक 3 से ग्रेटर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और एक 2 से लेसर माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 2, क्वेश्चन में इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे राउंड, यहाँ पे देखो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 3 में लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। हो गया सॉल्यूशन फॉर एक्स। तो देखो यहाँ पे इसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फ्रैक्शन में है, नंबर लाइन में कैसे एक्सप्रेस होगा, नंबर लाइन में एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा ऐसा फॉर्म होना चाहिए,
तो देखो 2 लाइन का टेक्निक लगाया, हो गया। और यहाँ पे देखो हम लोग x माइनस टू का होल स्क्वायर से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको पता है कि x माइनस टू का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी चेंज करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं आता है। अगर कोई बोलेगा सर x माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर वही बात है कि x माइनस टू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जैसे होल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया हम लोग का आंसर। वही टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे। तुम लोग इसको अपने से खुद से मल्टीप्लाई करो, खुद से ट्राई करके देखो, हो जाएगा अपने से।